दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विजी हब में स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे तथा मस्त होंगे, आपका स्वास्थ्य भी मस्त होगा, जिससे आप तैयारी को और बढ़िया कर रहे होंगे। अपनी सफलता को एकाग्रता से मतलब अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को भेदने का प्रयास कर रहे होंगे। आइए, उसी लक्ष्य को भेदने के लिए मैं लेकर आया हूँ पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जितने मैं अधिनियम लिख कर लाया हूँ सभी एग्जामों में पूछा गया है, किसी न किसी एग्जामों में तथा तरह तरह के एग्जामों में। एक एक क्वेश्चन कम से कम 5-5, 6-6 एग्जामों में पूछा गया तथा 5-5 बार पूछा गया है एक ही एग्जाम में। आइए, उसी अधिनियम को देखने के लिए आपका ज़्यादा टाइम ना जाया करते हुए आप फोकस हो जाइए व्हाइट बोर्ड पर। क्या है व्हाइट बोर्ड? व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा हूँ? संसदीय अधिनियम। संसदीय अधिनियम होता क्या है आपको बताता हूँ कि अधिनियम बनता कब है। पहले अधिनियम एक विधेयक रहता है, मतलब विधेयक सरकार जब कोई जिसका मतलब जो सरकार रहती है, जैसे वो कुछ संशोधन करना चाह रही है तथा कुछ बदलना चाह रही है या कुछ देना चाह रही है जनता को, तो पहले एक विधेयक पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? एक विधेयक पेश किया जाता है, फिर उसे लोकसभा में पारित किया जाता है, फिर उस विधेयक को राज्यसभा में पारित कराया जाता है, मतलब राज्यसभा भी उसे पारित करता है। ठीक, सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर। किसको? धन विधेयक को छोड़कर। फिर दोनों से जब सहमति मिलती है तो उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है। फिर राष्ट्रपति उसको स्वीकृत करता है कि अस्वीकृत करता है, उसको ऊपर है। ज़्यादातर तो जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार रहती है तो राष्ट्रपति स्वीकृत आराम से कर देता है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि जिससे स्वीकृत ना किया गया हो। अधिकतर जितने विधेयक आते हैं राष्ट्रपति महोदय जी हमेशा उसे स्वीकृत कर देते हैं। ठीक, कभी कभी उसे विचार विमर्श के लिए भेज भी देते हैं। फिर जब वो स्वीकृत हो जाता है तब जाकर एक संसदीय अधिनियम बनता है, जिसे कहते हैं संसदीय अधिनियम। अधिनियम का प्रोसेस आप सब जान के होंगे। आइए, उसी को शॉर्टकट याद दिलाने के लिए मैं तुमको लिख दिया हूँ थोड़ा कि विधेयक अधिनियम कब बनता है। देखो, विधेयक पहले संसद की मंजूरी जरूरी है। ठीक, संसद वहीं सांसद जानते हो किससे बनता है ना, लोकसभा तथा राज्यसभा से। फिर राष्ट्रपति उसे स्वीकृत देता है, राष्ट्रपति स्वीकृत देगा तब संसदीय अधिनियम बनेगा। देखो, ये संसदीय अधिनियम तब जाकर बनता है। तो जो पहला संसदीय अधिनियम था 1954 में आया, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। ये था 1954। इसको आपको ऐसे याद रख लेना है। अभी तक जब MP UP में भी पूछा है तो डायरेक्ट पूछा है, ये नहीं पूछा है इसके अंदर जाके। अगर इसके अंदर जाता तो मैं जरूर बताता। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। अगर मेरे तरह ज्ञानी बन गए तो आप भी हो सके पढ़ाने लगो, तो आपको ज्ञानी नहीं बनना है। आइए, क्या? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में आया। दूसरा अधिनियम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो आया 1955 में। इसमें 2-3 तरह घुमा कर पूछता है, मैं बता रहा हूँ किस तरह। जैसे पूछता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किस किस क्षेत्रों में लागू होता है तथा किस किस क्षेत्रों में कार्य करता है। तो ये करता है संज्ञेय तथा संक्षेपता विचारण। ये दिया रहेगा। अगर ये इतना दे दिए ना तो यही विकल्प मिलेगा, संज्ञेय तथा संक्षेपता विचारण। और इसमें क्या क्या रहता है? तथा असमनीय कारावास, जुर्माना, सबदंड प्रक्रिया है। तथा इसका जो देख रेख करेगा ना, जो इसका फैसला करेगा, वो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट रहेगा। छोटे मोटे अधिकारी नहीं कर सकते। ठीक, छोटे मोटे कर्मचारी बोल सकते हो, जो और सब रहते हो कर्मचारी रहते हैं, बाकी अधिकारी से शुरू होती है पावर। आइए, सभी हैं भाई, वो भी अधिकारी हैं, अपने उनकी पद की गरिमा है। ऐसा नहीं है कि उनके पद की कोई गरिमा नहीं है, उनकी भी पद की कीमत है। आइए, थर्ड, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित नहीं लिखा हूं तो समझ जाना, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा हूं। अधिनियम 1989 में आया। इसमें लगभग 23 धाराएं हैं। अगर आप इष्टता के आधार पर किसी से भेदभाव करते हो ना, तो धारा 5 के अंतर्गत आपको एक वर्ष की सजा हो सकती है। जैसे किसी पब्लिक प्लेस पर या अन्य जगह या अपने आस पड़ोस किसी को आप इष्टता के आधार पर भेदभाव कर रहे हो कि तुम अनुसूचित जात से आते हो, अनुसूचित जनजात से आते हो। बाकी जानते हो अनुसूचित जात और जनजात में कौन कौन कास्टियाँ आती हैं, उनको गिनाने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हो। और जितने लोग समाज में रह रहे हो, तो अगर उस पर करते हो तो इन सब भाइयों के लिए बहुत बढ़िया अधिनियम है।
जो धारा 5 के अंतर्गत लगा देंगे, जिसको बोलते हैं SC/ST एक्ट, ठीक, धारा 5, तो आपको 1 साल की सजा हो सकती है, 1 साल की, तथा आपको जुर्माना भी पड़ सकता है, ठीक। और इसमें जो 23 धाराएं हैं ना, एग्जामिनर अगर बहुत डिप्थ में जाता है तो इसी के अंतर्गत पूछता है तथा खूब मजा लेता है। 1 से 23 धारा तक है, मतलब 23 धाराएं इसके अंतर्गत हैं। कभी 14 उठाकर पूछ लेता है, कभी 21 उठाकर पूछ लेता है, कभी 5 उठाकर पूछ लेता है। तो आपको अगर ज़्यादा पढ़ना है तो इसको कहीं भी सर्च करना, एकदम विस्तार पूर्वक किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ लेना, नहीं तो मैं जितना बता दिया हूँ वनडे एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब सर्च करना नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक। आपको 100-200 पढ़ाता तो मैं इसी में आपको आधा घंटा पढ़ाता, इसीलिए आपको थोड़ा बता दिया कि यहाँ होता क्या है, ठीक। आया कब, अब देखिए सूचना अधिकार अधिनियम, जिसे RTI एक्ट बोलते हैं, 2005। ये अपने अधिकारियों से किसी भी क्षेत्र में मांग सकते हो, बस वो देश के हिफाजत के लिए रहे, देश के विरुद्ध कोई सूचना मांगने का प्रयास मत करो। बाकी अधिकारी को देना सर्वमान्य है, आपके RTI के जवाब को देना ही देना है उनको हर हालत में। अगर आप एक बार RTI मांग लेते हो ना तो उनकी हालत खराब हो जाती है, जो भी रहते हैं जिस क्षेत्र में आप मांग सकते हो। सिर्फ आप देश में रासायनिक हथियारों, परमाणु ऊर्जा तथा जितने संयंत्र हैं उनसे नहीं पूछ सकते हो कि अपने देश में कितना हथियार धरा है, कितना परमाणु बम है, ये सब नहीं पूछ सकते ना। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको जरूरत ही है कि आपको ज़रूरत है, आप जान के करोगे क्या, उन सब चीज़ों पर नहीं देंगे। बाकी आप किसी भी योजना कि इस योजना में इतना पैसा आया, कहाँ गया, किससे आया, तो आप RTI अधिनियम 2005 दायर करके आराम से पूछ सकते हो। ये बहुत बड़ा अधिनियम है जो 2005 में आया, ठीक। इसमें 2019 में कुछ संशोधन भी हुआ है, बहुत ज़्यादा संशोधन करने नहीं कर सकते इसमें। सिर्फ जानते हो ना अपना संविधान क्या कहता है, संशोधन उसी में कर सकते हो जो देश के हित में रहे। अगर देश के अनहित में है उसमें संशोधन नहीं होगा। तो कुछ संशोधन किए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या संशोधन, नहीं पूछते हैं कि इसमें संशोधन कब हुआ, तो आपको 2019 मानना है बस। बहुत छोटा मोटा संशोधन था, बहुत बड़ा नहीं। तो आज भी आप RTI किसी भी योजना या किसी भी आप अपने किसी भी क्षेत्र में किसी भी आपका रिजल्ट खराब आ रहा है तो उसमें भी मांग सकते हो। जैसे सेना भी में आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तथा कितने नंबर से फेल हुए, किसी भी सूचना विभाग से, तो आप मांग सकते हो, वो आपका जवाब देंगे, ठीक। ऐसे इसमें अधिकतम फीस जो लगती है वो 10 रुपये है। कितनी? 10 रुपये है। RTI दायर करने में 10 रुपये लगती है मिनिमम फीस। अगर आप अंत्योदय कार्ड मतलब बोल सकते हो, जैसे लाल कार्ड जिसको बोलते हो, लाल कार्ड जिसको बोलते हो, अगर वो है तो आपको 1 रुपया भी फीस नहीं देना पड़ेगा, ठीक। आ जाइए 5वां, घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। ये आया 26 अक्टूबर 2006 को कि आप अपने घर की महिलाओं को प्रताड़ित नहीं कर सकते हो, मारपीट नहीं कर सकते हो, दहेज के लिए, तरह तरह की चीज़ों के लिए, ये सब चीज़ यही घरेलू हिंसा अधिनियम लग गया। तो इसमें 7-7 साल 8-8 साल की जेल है। इसमें भी 2-3 धाराएं काम करती हैं। तो आप हिंसा नहीं कर सकते कि दारू पीकर अपनी महिला को मारोगे, उसके साथ बहला फुसला कर गलत कर्मकांड करोगे, तो उसी अगर ये हिंसा अधिनियम लग गया तो आपका जीवन तहस नहस है, ठीक। भुगतोगे, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। ये ना सोचो कि मैं अधिकारी हो गया हूँ तो मुझको नहीं होगा, मैं सिपाही बन गया हूँ, मैं दरोगा बन गया हूँ तो नहीं होगा। ये सब अधिनियम, जितने अधिनियम बता रहा हूँ, अगर एक बार लग गया ना तो पता लगा आपकी नौकरियों भी चली गई, ठीक। ये तो बहुत तगड़े अधिनियम है, छोटे मोटे अधिनियम इसको मत मानना, ठीक। जितना आज बता दिया हूँ ये सब जितने हैं, अनुसूचित जाति, सूचना का अधिकार, घरेलू हिंसा, अगर ये सब लग गया तो बचने के बहुत कम चांस है। बहुत आपका पौआ हुआ रहेगा तभी बच पाओगे। इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। आप देश के हित में काम करो। और आ जाइए 6ठों एक तरफ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, NGT। क्या है? NGT अधिनियम 2010 में आया, मतलब नेशनल ग्रीन मतलब राष्ट्रीय ग्रीन मतलब हरित अधिनियम एक्ट, ठीक, जो आया 2010 में आया। और 7 राष्ट्रीय खाद्य 7वां राज्य खाद्य आयोग अधिनियम 2013 में आया। और एक अधिनियम और लास्ट ये है, भारतीय संविदा जो संविदा कर्मचारी होते हैं अपने देश में, देखते हो कई क्षेत्रों में संविदा कर्मचारी आपको देखने को मिलते हैं। तो 1872 में आया। ये अपने देश आज़ाद होने के पहले भी आ गया था, बोलो संविदा पर।
अंग्रेज लोग जो थे अपने बताओ देश के लोगों को संविदा पर रखते थे। पता लगा जो एक सामान्य उच्च रैंक का अधिकारी है उसको 20,000 वेतन मिल रहा है तो अपने देश के नागरिकों को 10,000 मिलता था। इतना भेदभाव होता था भाई जब देश गुलाम था। तो 1872 में ही आ गया था संविदा अधिनियम। वो पता लगे उसी रैंक के अधिकारी हैं, उनको आवास मिल रहा है, गाड़ी की सुविधाएं मिल रही हैं, तथा आप भारतीय हैं तो आपको उतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, आपके साथ बहुत भेदभाव होता था, आदि से रिलीज तथा आपको आवास भी नहीं मिलेगा, तरह तरह की चीज़ें होती थी। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तो इस चीज़ों को विस्तार से चर्चा करूंगा। ओके, आई होप आप सबको जितने अधिनियम थे बेहतरीन समझ में आ गया होगा। और इसमें तो बहुत सारे अधिनियम हैं लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे मुझे विस्तार में पढ़ना रहता है तो मैं सभी अधिनियम लिखा हूँ। कहो तो दिखाऊं, अपना फेल ला के दिखाऊं? दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। देखो तरह तरह का अधिनियम, ये देखो पूरे अधिनियम देखो, ये देखो अधिनियम पूरा लिख के रखा हूं ना, फेयर बना के रखा हूं। ये पूरी पॉलिटी की फेयर है, ये पूरी पॉलिटी की फेयर है पूरी। अब ये सोचो कि इसमें हर सब्जेक्ट है तो नहीं, ऐसे नहीं आपको आकर पढ़ाने लगा हूँ, बहुत रगड़ा हूँ, जिसको कहते हैं रगड़ा हूँ, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। हर सब्जेक्टों पर जितने जीएस हैं सभी पर रगड़ा हूँ, क्योंकि जीएस है मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जीएस से रिलेटिव एग्जामों की तैयारी करता हूँ, मतलब बड़े एग्जाम। ठीक, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा कंटेंट। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, ना अच्छा लगे तब भी शेयर करो, लाइक करो। एक शेयर लाइक से कुछ होता नहीं है, कभी करके देखो, आपको भी सुख आनंद चैन मिलेगा। ठीक, आई होप आप सब अच्छे रहें, मस्त रहें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट कंटेंट में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ अब अगले दिन। ओके, बाय बाय दोस्तों।